नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर बाबूलाल मरांडी ने जताया आभार। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने मीडिया को संबोधित किया और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी निष्ठा और ताकत से निभाएंगे। वहीं मरांडी ने कहा कि सदन के अंदर और बाहर सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधायकों के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे और सदन में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। झारखंड विधानसभा में गूंजा सहारा इंडिया में निवेशकों के पैसे वापसी का मुद्दा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को विधायक प्रदीप यादव ने सहारा इंडिया में फंसे राज्य के निवेशकों के पैसे की वापसी का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या निवेशकों को उनका पैसा लौटाने के लिए सरकार कोई पोर्टल बनाने की योजना बना रही है जिससे निवेशक अपने निवेश और उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सके। वहीं विधायक ने सरकार को याद दिलाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में निवेशकों के पैसे वापसी का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में निवेशकों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने कई बार केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को पत्र लिखा, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि अब सरकार कुछ अधिकारियों को जवाबदेही सौंपेगी ताकि वे विस्तृत जानकारी जुटा सके और निवेशकों को राहत मिल सके। टाटा कटिहार ट्रेन से हो रही थी शराब की तस्करी, आरपीएफ ने किया जब्त। टाटा कटिहार ट्रेन से हो रही शराब तस्करी का चांडिल स्टेशन की आरपीएफ की टीम ने भंडाफोड़ किया है। आरपीएफ की टीम ने गुरुवार को ट्रेन की जनरल बोगी से 3 पिट्ठू बैग में रखी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार आरपीएफ की टीम होली के मद्देनजर चांडिल स्टेशन व ट्रेनों में विशेष जांच अभियान चला रही थी। टाटा कटिहार एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही चांडिल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची, टीम ने ट्रेन की बोगियों में जांच शुरू कर दी। इसी दौरान जनरल कोच के यात्रियों ने सामने के दरवाजे के पास 3 पिट्ठू बैग पड़े होने की सूचना दी। पूछताछ करने पर 3 बैग का दावा करने वाला कोई यात्री सामने नहीं आया। इसके बाद टीम ने तीनों बैग को नीचे उतार लिया। बैग की जांच करने पर अंदर ऑफिसर्स चॉइस ब्रांड शराब के 288 पाउच मिले। प्रत्येक पाउच में 180 ml शराब थी। बरामद शराब की कुल कीमत करीब 37,440 रुपये आंकी गई। आरपीएफ ने जब्त शराब को आगे की कार्रवाई के लिए सरायकेला खरसावां जिला के आबकारी विभाग को सौंप दिया। रांची में ब्राउन शुगर कारोबार में शामिल झारखंड पुलिस का जवान समेत 3 हुआ गिरफ्तार। ब्राउन शुगर कारोबार में शामिल झारखंड पुलिस का जवान समेत 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए जेब का सिपाही रमीज राजा के अलावा राजा साहा और सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। इनके पास पुलिस ने 11.27 ग्राम ब्राउन शुगर, 1.98 लाख रुपया समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि गोंदा थाना क्षेत्र के धावन नगर से गांधीनगर की तरफ आने वाला रोड से स्कूटी पर सवार लोगों के नशीला पदार्थ के कारोबार और लाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान धावन नगर से गांधीनगर की तरफ से आते हुए एक स्कूटी को रोका गया। स्कूटी पर सवार दोनों युवक ने अपना अपना नाम रमीज राजा और राजा साहा बताया। विधिवत तलाशी लेने पर दोनों के पास से ब्राउन शुगर बरामद हुआ। राजा शाह के द्वारा ब्राउन शुगर ओमनगर थावन नगर के सुजीत कुमार के पास से लाने की बात बताने पर सुजीत कुमार के घर पर भी छापामारी और तलाशी की गई। तलाशी की कार्रवाई पर सुजीत कुमार के पास से ब्राउन शुगर और 1.98 लाख रुपया मिला, जिससे ब्राउन शुगर के कारोबार से उगाही करने को लेकर रुपये जब्त किए गए। चतरा में रिकॉर्ड रूप में भू दस्तावेजों की हेराफेरी का मामला विधानसभा में गूंजा। झारखंड विधानसभा के शून्यकाल में चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने रिकॉर्ड रूम में भू दस्तावेजों की हेराफेरी का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि माफिया अवैध रूप से सरकारी और निजी जमीनों के कागजात में हेरफेर कर जमीन की बिक्री
कर रहे हैं। वहीं विधायक ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जमीन घोटाले पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि यदि इस पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो गरीबों और आम जनता के जमीन पर कब्जा करने की घटनाएं और बढ़ सकती है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब देने को कहा और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। विधानसभा में गुंजा अवैध खनन का मुद्दा, स्पीकर ने कमेटी गठित करने की कही बात। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में माले के विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत कोयलांचल क्षेत्र में सरकारी और रैयती जमीन पर बिना अधिग्रहण के अवैध खनन, ओबी डंपिंग और रैयतों के साथ गुंडागर्दी का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर 136 करोड़ रुपए बकाया होने का मुद्दा बार बार उठाती रहती है, लेकिन सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध खनन पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं अरूप चटर्जी ने कहा कि जब जमीन के असली मालिक रैत इस मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। यह पूरा कार्य राजनीतिक और पुलिस संरक्षण में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोल इंडिया राज्य सरकार के जमीन पर अवैध खनन कर रहा है। वहीं विधायक सरयू राय ने भी चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कोल कंपनियां ओबी डंपिंग नदियों में भी कर रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं विधायक जयराम महतो ने कहा कि यह मामला भले ही माले के विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने उठाया हो, लेकिन इस समस्या से कोयलांचल क्षेत्र के हर विधायक परिचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियों ने लठेत रखे हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि यह लोकतंत्र नहीं बल्कि लठेत तंत्र बन गया है। उन्होंने कहा कि देव प्रभा कंपनी के साथ प्रशासन नहीं है बल्कि प्रशासन ही उनका है। इसी सवाल के जवाब में भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि पूरे मामले को गंभीरता से देखे जाने की आवश्यकता है। सदन में मौजूद कई विधायकों ने इस पूरे मामले की जांच विधानसभा की कमेटी से कराने की मांग की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों के अधिकारियों संघ की बैठक, राजनीतिक दलों से बैठक करने का दिया निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों यानी कि डीईओ और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों यानी कि ईआरओ को निर्देश दिया कि वे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक करें और निर्वाचन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। यह बैठक भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों के चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभी ईआरओ को 17 मार्च तक अपने स्तर पर राजनीतिक दलों से बैठक करने का आदेश दिया गया है और 19 मार्च तक इसका प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 22 मार्च तक बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है और 25 मार्च तक प्रतिवेदन मुख्य कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया है। वहीं श्री कुमार ने यह भी कहा है कि इन सभी प्रतिवेदनों को एकत्रित कर राज्य स्तर पर बैठक की जाएगी और अंत में भारत निर्वाचन आयोग को अंतिम प्रतिवेदन भेजा जाएगा। इस बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता और ईआरओ गढ़वा संजय कुमार सहित कई अन्य निर्वाचन पदाधिकारी भी मौजूद थे। चतरा के पुलिस ने फरार आरोपी के घर चिपकाया इश्तिहार। चतरा के इटखोरी पुलिस ने फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी के घर इश्तिहार चिपकाया। एसआई दिलबाग सिंह, थाना प्रभारी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में न्यायालय के आदेश पर दुष्कर्म के आरोपी व न्यायालय के फरार वारंटी मोहम्मद फयाज पिता मोहम्मद रियाज के घर पर सोनी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच ढोल नगाड़ा बजाकर इश्तिहार चिपकाया। इस दौरान काफी संख्या में लोग जमा हो गए। एसआई ने कहा कि कांड संख्या 101/24 धारा 64 बीएनएस के दुष्कर्म के मामले के फरार आरोपी के घर इश्तिहार चिपकाया गया है। कहा कि आरोपी को जल्द ही कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अगर वह न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की वारंट निकालकर पुलिस कार्रवाई करेगी। इश्तिहार चिपकाने के समय बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनता और सशस्त्र बल के जवान भी मौजूद थे। पलामू के पुलिस ने डबल मर्डर का किया खुलासा। हत्या के भय से अपहृतों ने किया सरेंडर।
पलामू पुलिस ने मनातू थाना क्षेत्र के जंगल में हुई 2 लोगों की हत्या का खुलासा कर दिया। इसमें 2 अपहरणकर्ताओं की हत्या अपहृतों ने कर दी थी, जिसमें से 4 लोगों ने अपनी हत्या के डर से मनातू थाना में सरेंडर कर दिया, जबकि 2 फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि 19 फरवरी को राजखेता टोला के अमवातरी के जंगल में 2 व्यक्तियों के शव मिले थे, जिसमें से एक की पहचान चुनका गाँव के दिनेश यादव के रूप में हुई थी, जबकि दूसरे की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी ने बताया कि चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के फलंदा गांव के रहने वाले रामलाल यादव, विकास गंजू, राजगीर गंजू, नोडिया बाजार के अनंत गांव का बिशंबर यादव, मनातू के नागद गांव निवासी बसंत सिंह और कुंडलीपुर निवासी ईश्वरी सिंह का अपहरण अफीम के खेत से किया गया था। जांच के दौरान पता लगा कि 17 फरवरी की रात विपिन यादव, दिनेश यादव और अन्य 4 अज्ञात अपराधियों ने इन 6 लोगों को अफीम के खेत से अपहरण कर बंधक बना लिया था और फिरौती के रूप में पैसे की मांग की थी। फिरौती नहीं मिलने पर बंधकों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस बीच अपहृत व्यक्तियों ने मौका पाकर 2 अपहरणकर्ताओं पर हमला कर उन्हें मार दिया और सभी भाग निकले। अपने 2 साथियों की हत्या से विपिन बौखला गया। विपिन द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, तब जान बचाने की गुहार लगाते हुए चारों अपहृतों ने थाने में सरेंडर कर दिया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस हत्या में शामिल फरार बसंत सिंह और ईश्वरी सिंह की तलाश कर रही है। गिरिडीह के जुबली पहाड़ी पर लगी भीषण आग 2 किलोमीटर तक फैली। गिरिडीह कोयलांचल क्षेत्र के जुबली पहाड़ी में गुरुवार की दोपहर भीषण आग लग गई। आग धीरे धीरे बढ़ते हुए करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई। आग की लपटें पहाड़ी के मैगजीन हाउस तक पहुंचने लगी, जिससे जिला प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्निशमन विभाग की टीम को मौके पर भेजा। फायर ब्रिगेड की टीम निरंतर आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। रांची के बरियातू रोड पर चला नगर निगम का बुलडोजर, सड़क किनारे से गुमटी और दुकानें भी हटाई। रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने गुरुवार को बरियातू रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत अवैध रूप से सड़क किनारे लगाई गई गुमटी और अस्थायी दुकानें हटाई गई। निगम अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध जताने की कोशिश भी की, लेकिन नगर निगम की टीम ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई पूरी की। वहीं स्थानीय लोगों ने इस अभियान को समर्थन दिया और कहा कि अतिक्रमण से सड़क पर जाम की समस्या बढ़ती थी। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ऐसा अभियान आगे भी जारी रहेंगे। मुंबई हमले के गुनहगार तहब्बुर राना की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से गुहार, भारत ना भेजें, पाकिस्तानी मुस्लिम हो प्रताड़ित करेंगे। साल 2008 में 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहब्बुर राना भारत प्रत्यार्पण किए जाने से बचने के लिए नई जुगत में भिड़ गया। खबर है कि राना ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि उनके प्रत्यार्पण पर इमरजेंसी स्टे लगाया जाए। अपनी याचिका में तहब्बुर राना ने दलील दी कि अगर उसे भारत प्रत्यार्पित किया गया तो वहां प्रताड़ित किया जाएगा। कहा कि वह भारत में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। खुद के पाकिस्तान मुल्क के मुस्लिम होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस कारण उसे भारत में अत्यधिक प्रताड़ित किया जाएगा। आप सबों को बता दूं कि 63 वर्षीय तहब्बुर राना फिलहाल लॉस एंजल्स की जेल में बंद है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।